ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथ शब्द का अर्थ कर लिया आनंतर्यम। अतः शब्द किसके लिए है? हेतु अर्थक। क्या हेतु है? इस हेतु को बताने के लिए कर्मफल अनित्यत्व। कर्मफल अनित्य है और ब्रह्म ज्ञान से जो मोक्ष नित्य है, ये दो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। टीका में देखिए, तस्मात् प्रतीक के बाद सूत्र वाक्य पूर्णार्थम अध्याहृत कर्तव्य पद अन्वयार्थम। सूत्र का वाक्य पूरा करना है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद कर्तव्य पद का अध्याहार करके अन्वय करने से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। अब जिज्ञासा और कर्तव्य का अन्वय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिज्ञासा हो नहीं सकती। जिज्ञासा कर नहीं सकते आप जिज्ञासा करोगे नहीं तो उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता। तो इसलिए जिज्ञासा पद का अर्थ क्या कर लेंगे? विचार। देखिए, ब्रह्म जिज्ञासा पदेन विचारम लक्षयितुम, कर्तव्य पद का अध्याहार, फिर जिज्ञासा पद के साथ उसका अन्वय नहीं होने से जिज्ञासा का अर्थ हो जाएगा विचार। तो अर्थ हो गया ब्रह्म विचार कर्तव्य। विचारम लक्षयितुम तस्य स्वाभिमत समास कथनेन। अभी ब्रह्म जिज्ञासा ये पद हो गया। अब इस पद का स्व अभिमत मतलब स्व इष्ट, आचार्य का जो, आचार्य मतलब सूत्रकार, सूत्रकार का जो इष्ट अर्थ है उस मत का समास बता रहे हैं। समास कथनेन अवयवार्थम दर्शयति। अब ब्रह्म जिज्ञासा पद को लेकर उसमें क्या अवयव है उसको बताते हैं। तो अत ये हो गया। अब ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में भी ब्रह्म विचार कर्तव्य है, ये अर्थतः ये प्राप्त होने वाला है। ऐसे भाष्य में देखिए, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्मण जिज्ञासा। ब्रह्मण में क्या समास है? तत्पुरुष। अब देखिए आगे, ननु धर्माय जिज्ञासा इतिवत् ब्रह्मणे जिज्ञासा इति चतुर्थी समासः किन्न स्यात्। अथा तो धर्म जिज्ञासा में वहां शबर भाष्य में अर्थ क्या है? धर्माय जिज्ञासा। धर्माय क्या विभक्ति है? तो ब्रह्म की चतुर्थी क्या हो जाएगी? ब्रह्मणे जिज्ञासा। ऐसे चतुर्थी समास क्यों नहीं करते? किन्न स्यात्, कोई पूछ रहा है। इति चेत उच्यते, जिज्ञासा पदस्य ही मुख्यार्थः इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान की इच्छा। तो जहां इच्छा शब्द आप श्रवण करते हो तो वहां सबसे प्रथम बुद्धि में क्या प्रकट होना चाहिए वो प्रश्न करके समाधान करें। जैसे कोई कहेगा मुझे इच्छा हुई, तो प्रश्न होगा किम विषय का,
किम विषय का इच्छा, इच्छा का विषय क्या था बताते हैं। तस्याः प्रथमं कर्मकारकम अपेक्षितम, तस्याः इच्छाया इच्छायाः, क्योंकि पूर्व पद इच्छा है वह, इच्छायाः प्रथमम अथवा जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा, तो प्रथमम कारकम अपेक्षितम, उसमें कर्म क्या होगा, मतलब जिज्ञासा का कर्म क्या होगा, ये प्रश्न होगा। पहले ये होगा, पश्चात फलम, फल भी है चाहिए। फल क्या होगा, जिज्ञासा अगर ब्रह्म विषयक है तो ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या होगा, ब्रह्म। अगर घट विषय का जिज्ञासा होगी तो इच्छा, उसका फल क्या होगा, उस ज्ञान का अथवा इच्छा का घट। तो इस प्रकार यहाँ पश्चात फलम ततश्च आदौ कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समासो युक्तः, ततश्च आदौ कर्म ज्ञानार्थम, कर्म और ज्ञान, यहाँ कर्म ज्ञानार्थम का क्या अर्थ है, कर्म इस द्वितीय विभक्ति। कर्म का अर्थ है यहाँ वह विषय, जिस विषय की इच्छा हो उस विषय का ज्ञान। मतलब ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ आ गए जिसका समुच्चय हम नहीं करते, ये वो कर्म ज्ञान नहीं। कर्म का अर्थ है जो हाँ विषय बनेगा, इच्छा का जिज्ञासा का जो कर्म है, मतलब जिज्ञासा का विषय है उसका ज्ञान, वो कब होगा, पहले आपको किस विषय की इच्छा अथवा किस विषय की जिज्ञासा, ये ज्ञान आवश्यक है। ततस्य आदौ कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समासो युक्त है, इसलिए वहां षष्ठी समास युक्त है। क्यों, क्योंकि कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, ये सूत्र है। तो जो कर्ता होगा अथवा जो कर्म होगा कृति अर्थ में वहां षष्ठी लगेगी। जैसे वहां दृष्टांत दिया है, जगतः कर्ता, तो जगतः क्या विभक्ति है, षष्ठी। क्यों, क्यों वहां कोई कर्ता है। घटस्य कर्ता अथवा ईश्वरस्य कृति ही, ये जगत क्या है, ईश्वरस्य कृति ही, तो वहां भी षष्ठी लगती है। तो ये कर्ता के लिए कृति जहां होगी वहां षष्ठी लगेगी। और दूसरे कर्म में भी, जैसे अभी हम घट ज्ञानम, तो घट ज्ञानम में विग्रह कैसे करोगे, घट से, घट विषय का ज्ञानम, ज्ञान का कर्म हो जाएगा घट, तो जो कर्म होगा वो भी षष्ठी में जाएगा। तो यहाँ जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिस विषय का जिज्ञासा है वह विषय षष्ठी में होगा, इसलिए षष्ठी समासो युक्तः। और कर्म बताने से फल अर्थात उक्तम भवति, कर्मणि उक्ते सति अर्थात फलम उक्तम भवति, अर्थात अर्थतः फल की उक्ति हो जाएगी। जैसे हमने बताया, जिस विषय का जिज्ञासा होगी उस जिज्ञासा का फल क्या होगा, वही विषय। चैत्र को अगर मैत्र के बारे में जानने की इच्छा हुई तो फल क्या होगा, मैत्र, मैत्र का ज्ञान। तो कर्मणि उक्ते सति अर्थात फलम उक्तम भवति। हमारे यहाँ हिंदी टिप्पणी दी है, उसमें चतुर्थी क्यों नहीं लगेगी उसका विस्तार से बताया है। सूत्र दिया है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, ये सूत्र है। तो चतुर्थी इन अर्थ में होगी, वो तद अर्थ के साथ अर्थ बलि हित रक्षित, सुख और रक्षित, इन सब अर्थों में वहां समास होगा। तो उसमें दृष्टांत देते हैं यूपाय दारू, यूपाय दारू, यूप के लिए, दारू मतलब लकड़ी, यूप स्तंभ बनाना है उसके लिए।
और यहाँ दूसरे कुछ दृष्टांत दिए हैं, जैसे भूतेभ्यो बलि, बलि, हाँ अलग अलग दृष्टांत। गोरक्षितम, उसमें चतुर्थी क्या होगी? गवे रक्षितम अथवा गवेभ्य रक्षित। तो गौ के लिए ये रक्षित है, उनको दिया जाएगा बाद में ऐसे। तो और वहां निषेध किया है, जैसे रंधनाय स्थाली, वो नहीं होगा, वहां षष्ठी हो जाएगी, चतुर्थी नहीं होगी। रंधनस्य स्थाली, ऐसी जो थाली है बनाने के लिए। अथवा अश्वघास, घोड़े के लिए जो घास है, तो अश्वाय घास नहीं बनेगा, अश्वस्य घास है, ऐसे वो षष्ठी हो जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ टिप्पणी में बताया है कि चतुर्थी समास नहीं होगा। आगे टीका में देखिए, इच्छाया कर्मण है एवं फलत्वात्, इच्छा का जो कर्म होगा वही फल होगा। इच्छा का कर्म अगर ब्रह्म है तो फल हो जाएगा ब्रह्म, इसलिए फल को अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। यथा स्वर्गस्य इच्छा इति उक्ते स्वर्गस्य फलम फलत्वं लभ्यते, अगर स्वर्ग की इच्छा है तो फल क्या होगा? स्वर्ग ही होगा, और क्या फल चाहिए? स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते तद्वत्। अतएव धर्म जिज्ञासा इति अत्रापि साहि तस्य ज्ञातुम इच्छा इति इच्छां गृहीत्वा षष्ठी समासो दर्शितः। तो धर्म जिज्ञासा इसमें षष्ठी समास करके बताया गया है। मतलब वास्तव में तो वहां धर्माय जिज्ञासा ऐसे किया है, लेकिन यहाँ टीकाकार कहते हैं बाद में अतएव धर्म जिज्ञासा इति अत्रापि सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा, सा से धर्म जिज्ञासा लेना, सा धर्म जिज्ञासा तस्य धर्मस्य ज्ञातुम इच्छा। वो धर्म जिज्ञासा क्या है? धर्मस्य ज्ञातुम इच्छा, तो धर्मस्य वहां बाद में षष्ठी प्रयोग किया है। यदि इच्छाम गृहीत्वा षष्ठी समासो दर्शितः। विचार लक्षणायाम, देखो अभी यहाँ चतुर्थी, फिर आप पहले चतुर्थी क्यों बताई उसको बताते हैं यहाँ। विचार अगर षष्ठी करोगे, जैसे जिज्ञासा, जिज्ञासा पद का अर्थ आपको करना पड़ेगा विचार, तो विचार में अगर लक्षणा करने से विचार लक्षणायाम तू विचारस्य क्लेशात्मकतया प्रथमम फलाकांक्षत्वात् धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास उक्ता है। पहले चतुर्थी समास क्यों कर दिया? क्योंकि जिज्ञासा का कर्म बताने के बदले जिज्ञासा का फल बता दिया। किम विषय का जिज्ञासा, ये प्रश्न होता, किस विषय में आपको जिज्ञासा है, वह धर्म के संदर्भ में। उससे अच्छा ये बता दिया कि आपको फल मिलेगा धर्म, पहले ये बता दिया। धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास। क्यों? क्योंकि अगर जिज्ञासा का अर्थ किस विषय का, तो फिर जिज्ञासा का अर्थ हो जाएगा विचार करना है। विचार कैसा होता है? क्लेशात्मक। हाँ, मतलब दो सभी में, ब्रह्म में भी जहाँ विचार है, इसलिए तो कल आया था श्लोक क्लेशोधिकतरस्तेषाम्। विचार जहां भी करना हो वो कठिन है, क्योंकि वो सूक्ष्म साधना है। स्थूल साधना करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। आपको हो पैदल यहाँ से जाना है चार धाम, तो ढेर सारे लोग आ जाएंगे। वो स्थूल साधन है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अन्य साधन नहीं कर सकते, लेकिन विचार जो है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म है। मतलब क्योंकि विचार से, सही विचार से गलत विचार को काटना, ये सबकी बस की बात नहीं। गलत विचार है देहो हम, और सही विचार है ब्रह्मा हम। वो कहाँ से उत्पन्न होगा? शास्त्र अध्ययन के पश्चात।
तो पहले शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, ये बुद्धि बनानी पड़ेगी, वो देहो हमको काटेगा। तो ये विचार क्लेशात्मक है, अध्ययन ही क्लेशात्मक है। इसलिए लोग कहेंगे हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा पढ़ेंगे फिर कहेंगे इतना तो पढ़ लिया, अभी और कितना पढ़ना है, बस हम साधन करेंगे अब। लोग क्या कहेंगे कि हम साधन करेंगे, अध्ययन अध्ययन तो बहुत हो गया। क्योंकि अध्ययन में एक तो लगातार लगे रहना पड़ेगा, कहीं जाना है पढ़ना है तो और भी कठिन है। रोज सुबह पहनो कपड़े 2 3 4 पहुँचो, अध्ययन करो, फिर जाओ। और लंबे समय तक जो करना है ना वो कठिन है। तो थोड़े दिन की बात है तो जो कैसे भी चलो 7 दिन 10 दिन 2-3 महीने कैसे भी निकाल लेते हैं लोग। लोग भी बढ़िया करते हैं। जब यहाँ गर्म होता है अच्छा मतलब वातावरण, अप्रैल मई जून 2-3 महीने आएंगे, बस हमारा हो गया काम। ये भी बहुत क्लेशात्मक है ये, इसलिए सभी के बस की बात ही नहीं है ये। विचार लक्षणायाम तु विचारस्य क्लेशात्मकतया, इसलिए प्रथम फलाकांक्षत्वात्, प्रथमम फल की ही आकांक्षा, प्रथमम फलाकांक्षत्वात् धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास उक्ता। बुद्धि प्रधान साधना अत्यंत सूक्ष्म होगी और स्थूल शरीर प्रधान साधना स्थूल होगी। वहाँ कितने लोटे जल चढ़ाना है चढ़ा दो। वो एक महात्मा उस लोटे पे लोटे चढ़ाते जाते हैं शिव जी पर, देखें। मतलब यहाँ क्या बताया है, ब्रह्म जिज्ञासा जो है इसमें आचार्य भगवान भाष्यकार षष्ठी समास लेते हैं, ब्रह्मण है जिज्ञासा। धर्म का जो है धर्माय जिज्ञासा, तो धर्माय जिज्ञासा क्यों लिया, क्योंकि वहां जिज्ञासा का फल क्या होगा, धर्म, आपको धर्म विषय का प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब ये प्रश्न होगा कि जिज्ञासा का कर्म क्या है, तो वहां भी षष्ठी आपको लगानी ही पड़ेगी। तो वहां ऐसे बताते हैं कि चतुर्थी पहले प्रयोग किया, धर्माय जिज्ञासा ऐसे, लेकिन बाद में बताया कि धर्मस्य जिज्ञासा, ऐसे वहां भी षष्ठी समास ग्रहण किया है। षष्ठी समासो दर्शिता, पूर्व पंक्ति में जो दिया, अतएव धर्म जिज्ञासा इत्यत्रापि साहितस्य ज्ञातुम इच्छा, ऐसा कहकर षष्ठी समास ले लिया। वो जो पंक्ति आई टीका में अभी, हाँ तो कर्म हो जाने पर ऐसे फल की वैसे ही वही, हाँ। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने केवल जिज्ञासा का जो कर्म है वही प्रधान लिया। अब एक पहले भगवान भाष्यकार के पहले किसी बहुत सारे लोगों ने ब्रह्म सूत्र पर टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखा है। तो एक है उनमें वृत्तिकार, तो उनका मत बताते हैं कि वृत्तिकार ने तो चतुर्थी ली है, तथा वृत्तिकारैहि ब्रह्मणे जिज्ञासा इति उक्तम चेद अस्तु ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फलत्वात् इति। वृत्तिकार ने वहां चतुर्थी ली है ब्रह्मणे जिज्ञासा, बोले ठीक है। वो कैसे ली है कि ब्रह्म जब ज्ञात हो जाएगा, आपका क्या पाठ है, ज्ञातत्वेन कि ज्ञानत्वेन, तो ज्ञातत्वेन, हाँ ज्ञातत्वेन पाठ, ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फलत्वात् पहले, अच्छा हाँ। तो जिनके पाठ है ज्ञानत्वेन हो तो ज्ञातत्वेन कर दीजिए। तो ब्रह्म ज्ञात है, जब ज्ञात होगा तो वही फल होगा, इसलिए ब्रह्मणे जिज्ञासा अगर वृत्तिकार ने ऐसे किया है तो वो भी ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अधुना ब्रह्म पदार्थम आह, ब्रह्म च, भाष्य में ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति। ब्रह्म क्या है, वक्ष्यमाण लक्षणम, ब्रह्म बताया जाएगा अगले सूत्र में, जन्माद्यस्य यतः। अतएव आगे है ना, पहले देखिए प्रश्न, ननु ब्रह्म क्षत्रम इदम ब्रह्म आयाति ब्रह्म स्वयंभूः ब्रह्म प्रजापतिः इति श्रुतिषु लोके च ब्रह्मणत्व जातौ जीवे वेदे
ब्राह्मणत्व जातौ जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते इति आशंक्य आह। श्रुति में ऐसे प्रयोग हुआ है, ब्रह्म क्षत्रम उभे भवतो ओदनः, ऐसे कठोपनिषद में आया। और इदम ब्रह्म आयाति, ये ब्रह्म आ रहा है। ब्रह्म स्वयंभू है, ब्रह्म प्रजापति है। और लोक में ब्राह्मणत्व जाति, ब्राह्मणत्व जातौ जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते। तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? अथ हो गया, अत हो गया। अभी ब्रह्म जिज्ञासा में षष्ठी समास ये तय हो गया। अभी ब्रह्म क्या है उसका विचार आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही सरल है, एक ही पंक्ति में हो जाएगा ये। तो ब्रह्म क्या है कह दिया पहले ही। कोई और ब्रह्म का अर्थ मत लीजिए, जो द्वितीय सूत्र में ब्रह्म बताया जाएगा वो अर्थ है ब्रह्म का। जन्माद्यस्य यतः इति आशंक्याः भाष्य में। अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। ब्रह्म शब्द से जाति आदि अर्थांतरम न आशंकितव्यम। कोई अन्य जाति, मतलब जो जो अर्थ यहाँ दिए हैं देखो, ब्रह्म क्षत्रम, इसमें पहले तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होगा? जाति, क्योंकि उसके बाद है क्षत्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे। फिर इदम ब्रह्म आयाति, यहां भी ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण लिया जाएगा, ब्राह्मण जीव, लेकिन यहाँ व्यक्ति जीव। हाँ, फिर स्वयंभू, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा वेद। गीता में आता है वेद के लिए ब्रह्म शब्द, कौन सा क्या अध्याय कहा? तृतीय अध्याय में। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से उत्पन्न होगा? ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म मतलब वेद। तो ये वेद के अर्थ हो गया। और कमलासन, कमलासन ब्रह्मा जी में तो होता ही है ब्रह्म शब्द प्रयोग। तो ब्रह्म स्वयंभू का अर्थ है वेद स्वयंभू है ऐसे। और ब्रह्म प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा प्रजापति है ऐसे। इन सब में प्रयोग होता है श्रुति में, लोक में। और भी एक अर्थ होता है ब्रह्म का जो यहाँ दिया नहीं है टीकाकार ने, प्रकृति। प्रकृति के लिए भी ब्रह्म शब्द प्रयोग किया है भगवान ने गीता में। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो वहाँ मम योनिर महद ब्रह्म, चतुर्दश अध्याय में, वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रकृति। तो ब्रह्म से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बोले कोई अन्य अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं, केवल जो द्वितीय सूत्र में बताया जाएगा वही ब्रह्म का अर्थ है। तो ब्रह्म शब्द का निर्धारण हो चुका। अब आगे टीका में अतएव हो गया, जगत कारणत्व लक्षण प्रतिपादक सूत्र असांगत्य प्रसंगात एव इत्यर्थः। अगर ब्रह्म का और कोई अर्थ करोगे तो क्या होगा? जगत कारणत्व लक्षण प्रतिपादक सूत्र, ये कौन सा सूत्र है? जन्माद्यस्य द्वितीय सूत्र, जो जगत के कारणत्व का लक्षण बताता है। जगतः कारणत्वम किसमें है? ब्रह्म में। जगत का कारणत्व किसमें रहेगा? ब्रह्म में। ऐसा लक्षण, ऐसे लक्षण वाला ब्रह्म, उसका प्रतिपादक सूत्र द्वितीय सूत्र,
उसकी संगति नहीं लगेगी अगर आप अन्य कोई अर्थ बताओगे तो। प्रतिपादक सूत्र असांगत्य प्रसंगात, उसकी संगति नहीं होने से ब्रह्म का एक ही अर्थ आपको करना पड़ेगा जिससे कि द्वितीय सूत्र की संगति भी लगे। मतलब कहीं भी कोई भी अर्थ नहीं कर सकते, आपको पूरी प्रस्थान त्रयी बुद्धि में लगाकर अर्थ करना पड़ेगा। अब ब्रह्मण जिज्ञासा, ये षष्ठी तो निर्धारित हो गई। अब षष्ठी कर्म में भी होगी और शेष में भी हो सकती है, कर्ता में भी होगी, शेषे षष्ठी। तो अभी उसका प्रश्न आरंभ करते हैं विचार। वृत्त्यंतरे शेषे षष्ठी इति उक्तम दूषयति, एक अन्य वृत्ति है, कोई और भी टीका होगी ब्रह्म सूत्र पर, वहां टिप्पणी में दिया है कोई? कुछ नहीं। तो अन्य वृत्ति कोई है, उसमें वृत्त्यंतरे शेषे षष्ठी, वहां शेष में षष्ठी दी है, कर्मणि षष्ठी नहीं दी है। उसका भगवान भाष्यकार उसका दोष बताते हैं कि वो ठीक नहीं है। इति उक्तम दूषयति, भाष्य में ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, ब्रह्मणः ये कर्म में षष्ठी है, शेष में नहीं। क्यों? जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच्च, जो जिज्ञासा होगी वो किसी की अपेक्षा करेगी। किसकी अपेक्षा करेगी? जिज्ञास्य कर्म जो होगा उसकी अपेक्षा करेगी। तो इसलिए भाष्य में दिया जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञासा जिज्ञास्य जो कर्म होगा, विषय होगा, उसकी अपेक्षा करेगी। और सूत्र में किसी अन्य जिज्ञास्य का निर्देश नहीं हुआ है, जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच्च, तो सूत्र में कोई अन्य जिज्ञास्य नहीं कहा, सूत्र के पूर्व में से किसी की अनुवृत्ति नहीं है, और बाद में तो ब्रह्म का ही लक्षण दे दिया है। तो इसलिए यहाँ षष्ठी समास जो होगा ब्रह्म और जिज्ञासा में, ब्रह्मणः जिज्ञासा, वो षष्ठी कौन सी होगी? कर्म में षष्ठी, शेष में नहीं। शेष में षष्ठी और कर्म में षष्ठी, इसमें क्या भेद है? कर्म की षष्ठी तो हमने विचार पहले ही कर लिया कि वो जिज्ञासा का जो विषय होगा, जहां षष्ठी होगी, वो विषय को बताने के लिए, मतलब वो जिज्ञासा का कर्म कहा जाएगा, इसलिए कर्मणि षष्ठी। तो यहाँ टिप्पणी में दिया है ब्रह्म स्वरूप की ही जिज्ञासा है, ब्रह्म के स्वरूप को जानना है। और शेष षष्ठी, शेष का अर्थ क्या होता है? हाँ, जो उक्त नहीं है वो सब संबंध सामान्य षष्ठी में जाता है। मतलब जैसे कर्ता में नहीं, कर्म में नहीं, और कुछ नहीं कहा और संबंध बताना है, तो क्या विभक्ति लगेगी? षष्ठी, वो होगी शेष षष्ठी। जहां संबंध सामान्य की विवक्षा हो तो शेष में षष्ठी, लेकिन यहाँ जिज्ञासा का कर्म बताने की विवक्षा है। तो इसलिए ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा। तो संबंध सामान्य से नहीं अर्थ लेना। टीका में देखिए कहाँ तक था, संबंध सामान्यम शेष, शेष षष्ठी में शेष का अर्थ कर दिया संबंध सामान्यम, सामान्य संबंध बताना है तो षष्ठी कर सकते हैं। जैसे रामस्य भ्राता, रामस्य पिता, रामस्य गृहम, ऐसे। जिज्ञासेत्यत्र संप्रत्ययवाच्याया इच्छाया ज्ञानम कर्म, लेकिन जिज्ञासा जो है इसमें इति अत्र संप्रत्ययवाच्यायाः इच्छायाः, संप्रत्ययवाच्य है इच्छा, संप्रत्यय किसका वाचक है? इच्छा का। उस इच्छाया ज्ञानम कर्म,
इसका अन्वय कैसे होगा? उस इच्छा का जो कर्म पद है वो ज्ञान होगा। इच्छायाः कर्म, जो कर्म होगा वो क्या होगा? ज्ञान। इच्छायाः ज्ञानम कर्म ऐसे दिया है, लेकिन पढ़ना कैसे होगा? इच्छायाः कर्म, इच्छा का जो कर्म होगा वो उसका ज्ञान। सन प्रत्यय वाचक हो जाएगा इच्छा के लिए, इसलिए सन प्रत्यय वाच्या हो जाएगी इच्छा। ऐसे इच्छायाः कर्म ज्ञानम, इच्छा का कर्म हो जाएगा ज्ञान। तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म कर्म, तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म कर्म, इसका अर्थ क्या है? उस ज्ञान का कर्म ब्रह्म हो जाएगा। ज्ञान का कर्म हो जाएगा ब्रह्म, इच्छा का कर्म होगा ज्ञान, इच्छा का कर्म होगा ज्ञान, ज्ञान का कर्म होगा ब्रह्म। मतलब इच्छा से, इच्छा किसकी? तो बोले ज्ञान की। ज्ञान किसका? ब्रह्म का। इच्छा किसकी? ज्ञान, ज्ञान की इच्छा। और ज्ञान किसका? ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान। तो ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा। ऐसे जिज्ञासा से ये बताना चाहते हैं आचार्य। देखो अन्वय कैसे, इच्छाया ज्ञानम कर्म, तस्य ज्ञान से ब्रह्म कर्म। बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो बता क्या चाहते हैं। और जिनको ये थोड़ा कठिन लगता है वो और एक बार इसको सुनना, नहीं तो थोड़े समय बाद ब्रह्म सूत्र छूट जाएगा। जितनी मेहनत आवश्यक है उतनी मेहनत वहां नहीं दोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हमारा ये संबंधी नहीं है। वो अनुबंध चतुष्टय में एक क्या है? संबंध है। वो संबंध आपका भी उससे होना चाहिए, नहीं तो संबंध ही नहीं रहेगा। आगे, तत्र सकर्मक क्रियायाः कर्म ज्ञानम विना ज्ञातुम अशक्यत्वात् इच्छाया विषय ज्ञान जन्यत्वाच्च प्रथमापेक्षितम कर्मैव षष्ठ्या वाच्यम न शेष इत्यर्थः। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है इच्छा, सकर्मक क्रियायाः इच्छायाः, उसके उस इच्छा के कर्म के ज्ञान के बिना ज्ञातुम अशक्यत्वात्। मतलब पहले प्रश्न ये होगा कि इच्छा का कर्म क्या है, उसके ज्ञान के बिना आप उस वस्तु के ज्ञान के पीछे नहीं जा सकते। पहले इच्छा का कर्म क्या है वो जान लो, फिर उसके ज्ञान के लिए प्रयास कर सकते हो। इसलिए कर्म तुरंत बुद्धि में अपेक्षा करेगा कि इच्छा का कर्म क्या है, इसलिए कर्मणि षष्ठी, शेष में नहीं। कर्म ज्ञानम विना ज्ञातुम अशक्यत्वात् इच्छाया विषय ज्ञान जन्यत्वात्, और जो इच्छा जो है वो विषय ज्ञान जन्य है। विषय के ज्ञान से ही पहले ज्ञान होगा फिर उसकी इच्छा होगी। इसलिए प्रथमापेक्षितम कर्मैव षष्ठ्या वाच्यम, इसलिए सबसे पहले अपेक्षा किसकी होगी? कर्म की, जो प्रथमापेक्षितम है, इसलिए कर्मैव षष्ठ्या वाच्यम। इसको फिर से ध्यान में रखिए, न शेष इत्यर्थ। इच्छा, इच्छा का कर्म क्या है? ज्ञान। ज्ञान का कर्म क्या होगा? ब्रह्म ब्रह्म। मतलब इच्छा किस विषय की? बोले ज्ञान की इच्छा, लेकिन ज्ञान का विषय क्या होगा? ब्रह्म। तो ये सकर्मक है, मतलब तुरंत कर्म मांगेगा। इच्छा तो बोले किसकी? ज्ञान किसका? इसलिए दिया सकर्मक क्रियाया। इसलिए कर्मैव षष्ठ्या वाच्यम न शेष इत्यर्थः। ननु प्रमाणादिकम अन्यदेव तत्कर्म अस्तु ब्रह्म तु शेषितया संबध्यताम तत्र आह। अब कोई प्रश्न करता है कि प्रमाणादिकम अन्यदेव तत्कर्म अस्तु, जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तो उसके लिए आपको ब्रह्म के विषय में प्रमाण क्या है ये भी जानना होगा।
और ब्रह्म का लक्षण क्या है, वो स्वरूप क्या है, वो जानना होगा। और भी ब्रह्म के बारे में संशय क्या हो सकते हैं, वो भी जानना होगा। तो बहुत सारी अन्य चीजें हैं। ननु प्रमाणादिकम, प्रमाण आदि, आदि पद से जो अन्य अन्य होते हैं। क्या दिया है टिप्पणी में? लक्षण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल। देखो ब्रह्म विषय में ये सब चीज चाहिए। प्रमाण, लक्षण, पहले तो दो चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो, हाँ, लक्षण, प्रमाण, प्रमाण, लक्षण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल। तो ब्रह्म के बारे में सब जानना है। तो ये सभी के साथ ननु प्रमाणादिकम अन्य देव तत्कर्म अस्तु, उनमें से कोई एक हो जाए कर्म, और ब्रह्म क्या होगा? उसका शेष ही। मतलब ब्रह्म तो है ही ऐसे, तो ब्रह्म तू शेषितया संबद्धता, ब्रह्म के साथ सीधे संबंध क्यों करते हो? वैसे ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के साथ आपको ब्रह्म का प्रमाण तो चाहिए, वो तृतीय सूत्र में बताएंगे। लक्षण द्वितीय सूत्र में बता देंगे। साधन तो पूरा तृतीय अध्याय बताएंगे। फल चतुर्थ अध्याय बताएंगे। युक्ति तो बहुत सारी युक्तियां होंगी कि ब्रह्म से इसी का प्रतिपादन क्यों हो रहा। तो इन सब का ज्ञान तो बता तो रहे हैं, तो शेष षष्ठी क्यों नहीं लेते, कर्मणि षष्ठी क्यों ले रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे, वहां ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म पद जो है, क्या बताया था हमने पहले, वहां अजहल लक्षणा लेनी है। तो अजहल लक्षणा लेने से ब्रह्म तो रखना ही है, और ये बाकी सब आ जाएंगे। प्रमाण, लक्षण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल सब आ जाएंगे। अजहल लक्षणा ब्रह्म में, और जिज्ञासा में जहल लक्षणा। जहल लक्षणा से जिज्ञासा को छोड़ के उसका अर्थ कर लेंगे विचार। ऐसे तो दोनों की संगति हो जाएगी, तो शेष में षष्ठी लेने की आवश्यकता नहीं। कर्म में षष्ठी लेंगे, वहां अजहल लक्षणा करके जो जो आप कह रहे हो हम सब उसको ले लेंगे, दिया ही है। और सारे विषय हो तभी जिज्ञासा की पूर्ति होगी। कोई ऐसे नहीं कि मुझे केवल ब्रह्म क्या है बता दो, सत्यम ज्ञान बस मेरा ब्रह्म सूत्र हो गया। आपको सब पढ़ना पड़ेगा, उसमें संशय विपर्य जहां जहां होते हैं सभी को युक्ति से घटाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्म के एक दो लक्षण सुन लिए हमारा तो हो गया सब, ऐसे नहीं। देखिए भाष्य में, ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुध्यते संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्। शेष में षष्ठी लेने पर भी पूर्व पक्ष कहता है परिग्रहे अपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व न विरुध्यते, ब्रह्म में जिज्ञासा कर्मत्व वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन सब संबंधी को लेकर संबंध सामान्य किसके साथ होगा? ब्रह्म के साथ। क्योंकि कैसे हो जाएगा? ब्रह्म का प्रमाण, ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म के लिए युक्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म के साधन, ब्रह्म का फल, मतलब ब्रह्म ज्ञान का फल, ऐसे करके संबंध सामान्य हो जाएगा ब्रह्म के साथ। संबंध सामान्य से विशेष में निष्ठ होगा। ये सब विशेष हैं, कौन से? वो प्रमाण, लक्षण, ये जितने हैं वो सब विशेष है, ब्रह्म सामान्य है सब में, तो शेष षष्ठी ब्रह्म में आ जाएगी, ऐसे पूर्व पक्ष का कहना है। अच्छा, और एक ये ननु दूसरा है, हाँ, सिद्धांति कह दे, अभी कहा जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच, वो ननु के बाद वहां भाष्य में टीका में प्रतीक है जिज्ञास्यांतर अनिर्देशा। सूत्र में केवल ब्रह्म शब्द दिया है, सूत्र में प्रमाण, लक्षण ये कुछ नहीं दिया है, वो सब अर्थात प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मुख्य आपको क्या लेना चाहिए? सिद्धांत क्या कहेगा?
कर्मणि षष्ठी, वो बाकी सब अर्थात प्राप्त है, क्योंकि जिसको आपको जानना है, समझो आप कहोगे कि कोई एक महामंडलेश्वर को बुलाएंगे आप, उनके साथ वो अकेले थोड़े आएंगे, वो उनके साथ ये आएंगे वो आएंगे, उनके तो 2 4 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। वो सब आपको मान के चलना है कि उनका प्रमाण है, ये लक्षण है, ये वो है, ये वो, सब आ जाएंगे। मुख्य लेकिन ब्रह्म के साथ, तो कर्मणि षष्ठी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।